Welcome back, students. Today we are going to do some numericals of exercise 7.3. So now first question is इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा आपके पास। 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये तो अब आपको रट ही गए होंगे क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज़ जो है वो यूज़ कर ली हुई है ऑलरेडी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका आंसर होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सो tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। सो इसमें क्या होगा आपके पास, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 है। आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट कर लेना है या फिर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके इसको आंसर लिख दें। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होती है tan और एंगल जो है वो एज इट इज़ लिखा और एक्स का जो कॉफिशेंट होता है वो हम डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स का कॉफिशेंट क्या है 1/2, वो मैंने यहाँ पे डिवाइड में लिख लिया है। -1 था, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो हमारे पास आंसर आया tan x/2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। सो दैट्स योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, इसमें भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे डबल एंगल होता है तो यहाँ पे हाफ होता है। सो अगर यहाँ पे सिंपल मैं थीटा लेती तो यहाँ पे मैं क्या लिखती, थीटा/2 मीन्स यहाँ पे जो एंगल है हमने अंदर उसका हाफ लेना है आंसर लिखते टाइम। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा x/2 मीन्स आंसर क्या आएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस थीटा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला यूज़ किया था 1 प्लस कॉस थीटा का, विच इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो 2 कॉस स्क्वायर x/2, देखो यहाँ पे जो भी एंगल है हमने हाफ लिया है। सो यहाँ पे भी 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 कोस स्क्वायर x/2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बेस से सेपरेट कर रहे हैं। सो कोस स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर x/2, ये 2 है वो मैं बाहर ले गई हूँ कॉमन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर x/2। सो टर्म क्या आ रही है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, tan स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि मुझे tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन है वो नहीं पता, तो आपने जहाँ भी आपको tan स्क्वायर दिखेगा उसको सेकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन मुझे मालूम है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने जस्ट माइनस ब्रैकेट ओपन करना है और माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है सभी के साथ। तो टर्म क्या आएगी, इंटीग्रेशन 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर x/2 माइनस माइनस प्लस 1। सो 1 प्लस 1 इज़ 2, माइनस का साइन एज इट इज़ सेकेंड स्क्वायर x/2 एज इट इज़। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगी, देखो 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, 2 के साथ क्या है 1 ही है और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो हमारे पास 2 की इंटीग्रेशन क्या आ गई 2x, माइनस का साइन एज इट इज़, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan और एंगल जो है आपके पास वो सेम रहेगा साथ में, और डिनोमिनेटर में जो भी एंगल होता है उसका जो कॉफिशेंट होता है वो आप लिखते हो। तो यहाँ पे x/2 था, मीन्स x का जो कॉफिशेंट है वो क्या है 1/2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिवाइड में 1/2 प्लस c। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, यहाँ लिख सकते हो 2, बोथ आर सेम। सो 2 दोनों में से हमने जब कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास टर्म क्या आएगी x माइनस tan x/2 प्लस c। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज्ड पावर 4x dx। सो जब भी आपके पास साइन की पावर आ जाए 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार आपको ऑड और इवन का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इवन है तो मैंने उसको सेपरेट करके साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर में तोड़ के लिख दिया है। लेकिन अगर सपोज़ आपके पास साइन रेज्ड पर 5x dx इस तरह की टर्म आ जाए तो आप इसको बेटर है इसमें भी चेंज कर सकते हो, साइन स्क्वायर x इंटू साइन क्यूब x dx। ठीक है, सो इसमें आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन में आप यहाँ पे साइन स्क्वायर x, ठीक है, साइन क्यूब को भी आप ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर x और यहाँ पे साइन x dx। साइन स्क्वायर को आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इस साइन स्क्वायर को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अदरवाइज आप इसको साइन रेज्ड पावर 4 इंटू साइन एक्स में भी स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, इंटू साइन एक्स डी एक्स। आप फिर क्या करोगे, जस्ट पुट कर दोगे कोस एक्स को t,
क्लियर। कोस एक्स का टी पुट करने से आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव करने के बाद कोस की जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो इसकी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी, साथ में माइनस का साइन। तो ये आपके पास टी वाली टर्म में चेंज हो गया, तो आप इसकी इंटीग्रेशन ईजिली सॉल्व कर सकते हो रैदर देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 5x। ठीक है, तो आप इसको साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब की जगह आप इसको साइन रेज टू पावर 4x इंटू साइन एक्स में स्प्लिट कर लेना। ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो ईजी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। सो अब यहाँ पे साइन रेज टू पावर 4 है, तो साइन रेज टू पावर 4 को आप कैसे सोल्व करोगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और सबको सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर के जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1 माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 हमने ये पुट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टर्म क्या आ रही है, 1 माइनस कोस टू एक्स इंटू 1 माइनस कोस टू एक्स, तो इसको कंबाइन करके 1 माइनस कोस टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और डिवाइड में मेरे पास क्या है 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, तो वो मैंने 4 जो है बाहर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, जस्ट वैल्यूज़ होल स्क्वायर की जो वैल्यूज़ है वो पुट कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर है प्लस एज इट इज़ कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कोस स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 प्लस कोस 4x डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी किसकी, कोस स्क्वायर 2x की। तो 1 एज इट इज़ आया प्लस एज इट इज़ आया, कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कोस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कोस 2x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पे बेस सेपरेट कर देना है। तो 1 हमने एज इट इज़ लिखा प्लस एज इट इज़ 1/2 और इसका बेस सेपरेट करने के बाद आया। सो नेक्स्ट क्या आएगा, कोस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कोस 2x dx। क्लियर, तो 1 प्लस 1/2 दैट इज़ 3/2 प्लस का साइन एज इट इज़ कोस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कोस 2x। ठीक है, 3/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन में क्या होता है, x आ जाता है साथ में प्लस का साइन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x। देखो कोस 4x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 4x, और जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में साथ में हम लिखते हैं। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई में हम एज इट इज़ लिखेंगे माइनस का साइन एज इट इज़। ठीक है, कोस 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2x। ठीक है, और जो 2x है उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद प्लस ही लिखना कंपल्सरी है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास टर्म क्या बन रही है 3x डिवाइडेड बाई 8 प्लस का साइन एज इट इज़ साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू 4 क्या आ रहा है 32। ठीक है, नेक्स्ट माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 4 प्लस, सो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड में टर्म जो है हमने एज इट इज़ लिखी। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ये हमने डबल एंगल फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास बेटा टर्म क्या बन रही है, अगर 2 थीटा ना हो टर्म थीटा हो तो यहाँ पे भी थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 आएगा। मीन्स मैं अभी सिर्फ आपको एंगल्स बता रही हूँ। तो यहाँ पे साइन एक्स था, तो ये वाली वैल्यू अगर हम पुट करते हैं या ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी 2 sin x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, हमने वो पुट किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सबकी पावर सेपरेट कर दी। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल, 2 इंटू 2 और 4 को हम कैंसिल करेंगे तो 2 आ रहा है हमारे पास। तो टर्म क्या आ रही है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ पे अगर एंगल हाफ था तो यहाँ पे भी एंगल हाफ होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारे पास एंगल का एक्स। ठीक है, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x और कोस x की इंटीग्रेशन होती है साइन x, तो x माइनस साइन एक्स प्लस ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये हमने ऑलरेडी वैसे क्लास में डिस्कस किया हुआ है, सो मैं फिर भी आपको ये क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे बता रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। सो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन में जस्ट हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन cos c माइनस cos d के फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। बट मैं ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले से सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि इससे ये बहुत इजी हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। cos 2 थीटा का वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस का साइन एज इट इज़, cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू होगी 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। सो इसमें मैंने cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। तो जस्ट मैंने वैल्यूज पुट कर दी, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो मैंने एज इट इज़ लिखी। अब क्या कर रहे हैं, हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये एज इट इज़ आ गया। माइनस को जब हम अंदर लेकर गए तो क्या आ रहा है, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया। टर्म क्या आ रही है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, 2 कॉमन चला गया था, हमारे पास टर्म आ रही है cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज़ ए माइनस बी इंटू ए प्लस डी। सो यहाँ पे ए का रोल प्ले कर रहा है cos x, बी का रोल प्ले कर रहा है cos अल्फ़ा। तो हमारे पास टर्म आ रही है cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू cos x प्लस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा। सो cos x माइनस cos अल्फ़ा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म क्या आ रही है cos x प्लस cos अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैं ये एक बार लिख देती हूँ cos x प्लस cos अल्फ़ा dx, ठीक है। सो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, तो यहाँ पे देखो 2 sin x आ गया। देन cos अल्फ़ा की इंटीग्रेशन करनी है, cos अल्फ़ा ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म होने के कारण जैसे हम 2 की इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, 2x आता है, तो cos अल्फ़ा की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, cos अल्फ़ा इंटू एक्स, ठीक है। क्योंकि ये cos अल्फ़ा क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म का रोल प्ले कर रहा है, तो ये क्या आएगा 2 cos अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस सी। सो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।